सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 13, जिसका शीर्षक है शैतान बंदर। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का उद्देश्य। बंदरों की उछल कूद और उनके शरारती स्वभाव से कौन परिचित नहीं है। यह कहानी पंचतंत्र की कुछ प्रमुख कथाओं में से एक है, जिसमें बंदर पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षियों के घरों को भी तोड़ देता है। खेल कूद करना अच्छी बात है, परंतु उससे दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक शरारती बंदर के बारे में बताया गया है। अब हम सब जानते हैं कि जो बंदर होते हैं बहुत ज्यादा शरारती होते हैं। कुछ ना कुछ उछल कूद वो करते रहते हैं, इस पेड़ से उस पेड़ पे, इस घर से उस घर पर। इस प्रकार से वो उछलते कूदते रहते हैं। तो इस कहानी में भी एक बंदर है जिसने क्या किया है, घोंसला बनाकर रहने वाली पक्षियों को, उनका जो घोंसला है वो तोड़ दिया है। हमारा पढ़ने का ये उद्देश्य है कि खेल कूद करना चाहिए, अच्छी बात होती है, लेकिन हमें खेल कूद ऐसे करना चाहिए जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक वृक्ष पर बहुत से पक्षी रहते थे। सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। सबने अपने अपने घोंसलों की मरम्मत आदि करके उसमें दाना पानी भर लिया था। एक जंगल में एक वृक्ष पर बहुत से पक्षी रहा करते थे, और अब सब अपनी अपनी तैयारियों में लग गए थे, क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला था। तो बरसात के मौसम में जो पक्षी होते हैं वो ज्यादा बाहर नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वो भीग जाएंगे। तो इसलिए वो पहले से क्या कर लेते हैं, सब अपना घोंसले में दाना पानी ये सब रख लेते हैं। एक बंदर था जो बहुत ही शरारती और चंचल था। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे लगाकर कूदने भागने में उसे बड़ा आनंद आता। तो अब एक पेड़ पर एक बंदर रहता है जो बहुत ज्यादा शरारती है। तो वो क्या करता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर इस प्रकार से छलांग मारता रहता है, और इसे इसमें बहुत आनंद मिलता था। कभी कभी तो पेड़ की डाली को पकड़कर झूला झूलने लगता और खूब करतब दिखाता। यह सब देखकर दूसरे जानवर और पक्षी हंसते। कभी कभी कोई प्यार से समझाता, अरे भाई, इस तरह सारा दिन उछल कूद और मस्ती करते रहने से गिरने और चोट लगने का भी खतरा है। जंगल में कोई वैद्य या हकीम भी नहीं है जो तुम्हारा इलाज करे जो तुम्हारा इलाज करेंगे। तो वो क्या करता था, कभी कभी तो पेड़ की डाली में लटक कर झूला झूलता था। तो ये देखकर जो बाकी के जानवर होते थे, पक्षी होते थे, वो उस पर हंसते थे। और कभी कभी उसे कोई समझाता था कि अरे भाई, इतना इस तरह से उछल कूद करने से, मस्ती करने से क्या हो सकता है, चोट लग सकती है, और जंगल में तो कोई वैद्य भी नहीं है, तो तुम्हारा इलाज कौन करेगा। उनकी बातें सुनकर बंदर खी 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 हंसता, फिर उसी तरह मस्ती में उछल कूद करने लगता। तो वो क्या करता था, बंदर दूसरों की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनता था और हंस देता था, और फिर से वैसे ही उछल कूद मस्ती करने लगता था। पेड़ों पर बार बार उछलने कूदने से उन पर बने पक्षियों के घोंसले भी हिलने लगते। कभी कभी उनमें से किसी पक्षी का अंडा जमीन पर गिरकर टूट जाता, या कोई नन्हा बच्चा गिरकर चोटिल हो जाता। उसकी चींची से सारे पक्षी बाहर आ जाते। बंदर को समझाते, भाई, ऐसी शैतानियां ना करो जिससे दूसरों को परेशानी हो। पर बंदर एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। अब बार बार वो पेड़ पे उछलता था, पेड़ की डालियों में उछलता था, तो इस वजह से क्या होता था, पेड़ पर जो घोंसले बने होते थे पक्षियों के, वो हिलने लगते थे। तो कभी कभी तो उनमें रखे अंडे गिर जाते थे, और कभी कभी नन्हा सा बच्चा होता था उस घोंसले में, वो गिर जाता था, उसको चोट लग जाती थी। तो वो चींची की आवाज निकालता था, तो उसकी आवाज सुनकर बाकी के पक्षी आते थे, उसे समझाते थे कि ऐसी शैतानियां मत करो जिससे दूसरों को परेशानी हो। पर जो बंदर है वो एक कान से बातें सुनता था और दूसरे कान से निकाल देता था, यानी कि उनकी बातों को अनसुना कर देता था। दिन बीतते गए, धीरे धीरे मौसम बदला और बरसात आ गई। पर शरारती बंदर की आदतों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वह और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर शैतानियां करने लगा। देख देख कर पक्षी कलपते। उन्हें डर था कहीं यह शरारती बंदर उनके घोंसले को ही ना गिरा दे। तो अब ऐसे धीरे धीरे दिन बीतते गए और धीरे धीरे मौसम बदलता गया। अब बरसात का मौसम आ गया था, लेकिन जो शरारती बंदर था उसकी हरकतों में कोई भी फर्क नहीं था।
और उसकी जो शैतानियां है वो और ज्यादा बढ़ने लगी थी। तो ये देखकर जो पक्षी होते थे उन्हें गुस्सा आता था। वो सोचते थे कि कहीं ये हमारी घोंसले को ना ही गिरा दे। फिर एक दिन बड़े जोर की बारिश आई। ऐसी झमाझम बारिश हुई कि सब ओर पानी ही पानी हो गया। आसमान में घनघोर घटाएं छाई थी। खूब ठंडी हवाएं चल रही थी। बंदर बुरी तरह भीग गया था। तेज ठंडी हवाओं से वह परेशान था। फिर एक दिन क्या हुआ, बहुत जोरों से बारिश होने लगी। तो ऐसी झमझमाट बारिश देखकर हर जगह पानी पानी हो गया था। तो आसमान में घनघोर घटाएं छाई हुई थी, खूब ठंडी हवा चल रही थी। तो बंदर बुरी तरह भीग गया था और ठंडी ठंडी हवाओं से बहुत ज्यादा परेशान करने लगी थी। किसी तरह सिर छिपाने के लिए ठिकाने की तलाश में था, पर उसने अपने लिए कोई घर तो बनाया ही नहीं था। अपनी शरारतों से भला उसे फुर्सत कहाँ थी। हार कर अब वह पेड़ के पत्तों में छिपने की कोशिश कर रहा था। भीगने और ठंडी हवाओं के कारण वह थर थर कांप रहा था। अब बंदर क्या कर रहा था, अब बारिश हो रही थी बहुत तेज, तो अब वो छिपने के लिए घर ढूंढ रहा था। अब अपनी शरारतों के उसमें वो इतना खो गया था कि उसने अपने लिए घर ही नहीं बनाया था। वो क्या कर रहा था, पत्तों के बीच में जाकर छुप रहा था। अब भीगने के कारण और ठंडी हवा चलने के कारण वो थर थर कांप रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। उसी पेड़ पर एक बया ने अपने लिए एक सुंदर घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें बया और उसके बच्चे रहते थे। साथ ही बया ने बारिश के दिनों के लिए अन्न के दाने भी इकट्ठे कर लिए थे। इसलिए अपने घोंसले में छिपकर बया और उसका पूरा परिवार बारिश का आनंद ले रहा था। जब मन होता वे अपने इकट्ठे किए हुए दाने चुगते और ची ची वाला गाना गाने लगते। अब जिस पेड़ पर बंदर बैठा हुआ था उसी पेड़ पर एक बया थी, जो बहुत ज्यादा सुंदर घोंसला बनाकर बैठी हुई थी और उसके बच्चे भी उसमें थे। तो बया जो थी उसने पहले से ही अन्न के दाने इकट्ठे कर रखे थे, तो इसलिए उसे परेशान होने की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए घोंसले में छिपकर बया और उसके जो बच्चे थे, उसका जो पूरा परिवार था, वो बारिश का आनंद लेते हुए जब मन होता वो दाना खा लेते, चींची वाला गाना गा लेते। तभी बया ने अपने घोंसले में उचक कर देखा। तभी बया ने अपने घोंसले से उचक कर देखा। उसे बारिश में थर थर कांपते बंदर पर बड़ा तरस आया। उसने कहा, देखो, बुरा ना मानो बंदर भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपना सारा वक्त शरारतों में मत लगाइए। कुछ आगे भी कुछ आगे की भी सोचिए। अगर तुमने मेरी तरह कोई अपना ठिकाना बना लिया होता और बरसात के दिनों के लिए भोजन का इंतजाम पहले ही कर लिया होता तो आज ये हालत क्यों होती। तो तभी जो बया है वो अपने घोंसले से उचक कर देखती है कि जो बंदर है वो कांप रहा है। तो वो देखकर उसे बहुत ज्यादा तरस आ जाता है बंदर पर। तो वो बंदर को कहती है कि देखो, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि शरारतों में अपना समय जाया मत होने दो, तुम आगे की सोचा करो। अब मैंने तो क्या किया, पहले से ही अपने लिए घोंसला बना लिया था, दाना पानी सब इकट्ठा करके रख लिया था। सुनकर बंदर गुस्से में लाल पीला सुनकर बंदर गुस्से में लाल लाल आंखें करके बया की ओर देखने लगा। बया फिर बोली, भाई, जो हुआ सो हुआ, मगर आगे के लिए मेरी बातों को गांठ में जरूर बांध लेना। हाँ, मेरे पास मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं, अगर भूख लगी हो तो बोलो, मैं वे बचे हुए दाने तुम्हारे लिए ले आऊं। तो बया की बात सुनकर बंदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था और वो लाल लाल आंखों से उसे देख रहा था। तो बया बोलती है उसे कि भाई, जो हो गया सो हो गया, मगर आगे के लिए मैं मेरी जो बातें हैं उसे गांठ मार लो, यानी उसे याद रखो, ध्यान में रखो। और मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं, अगर तुम्हें भूख लगी है तो बताओ, मैं तुम्हें अभी दे देती हूँ। यह सुनकर बंदर का गुस्सा और भड़क गया। गुस्से से लाल पीला होकर बंदर ने एक जोर की छलांग मारी और बया के घोंसले को पकड़कर पूरी तरह झक झकझोर डाला। तो बया की बात सुनकर उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया। तो उसने गुस्से में क्या किया, बया का जो घोंसला था उसे हिलाकर पकड़कर गिरा दिया। फिर बोला, लो, अब मजा चखो। बया का टूटा हुआ घोंसला अब जमीन पर पड़ा था और वह बुरी तरह विलाप कर रही थी। उसे दुख था कि उसने ऐसे ठीठ और शरारती बंदर को सीख देने की कोशिश क्यों की। उसने न,
उसके नन्हे नन्हे बच्चे जमीन पर पड़े थे। अब घोंसला गिराकर जो बंदर है वो कहता है कि लो अब मजे लो। तो बयां ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो सोचती है कि क्यों मैंने इस ठीठ और शरारती बंदर को कुछ समझाने की कोशिश की। और जो बयां के बच्चे होते हैं वो जमीन पर गिरे हुए होते हैं। घोंसले में बैठे अन्य पक्षी यह सोचने लगे कि कहीं उनके भी घोंसले बंदर ना तोड़ डाले। यह सोचकर सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों से निकल आए और हमला कर उन्होंने बंदर को वहां से भगा दिया। तो ये देखकर जो बाकी के जो पक्षी हैं वो सोचने लगे कि कहीं बंदर ने हमारे घोंसले को भी गिरा दिया तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सबने एक साथ बंदर पर वार किया और उसे वहां से भगा दिया। सबने एक दूसरे से कहा, आगे से हम इस बंदर को मुंह नहीं लगाएंगे। इसने कुछ सीखा इसने कुछ सीखा तो नहीं, उल्टे बयां के घर को ही उजाड़ दिया। तो आगे से फिर वो लोग क्या सोचते हैं, बाकी के जो पक्षी हैं, कि आगे से हम इस बंदर के मुंह नहीं लगेंगे क्योंकि इसने कुछ सीखा तो नहीं बल्कि उसने उल्टा क्या किया, बयां का जो घर है वो तोड़ दिया। तो बच्चों, इस कहानी से, इस अध्याय से क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम शरारत करते हैं तो शरारतें अच्छी होती हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम शरारत कर रहे हैं उससे किसी दूसरे पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, किसी दूसरे को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो शरारत नहीं होती है, वो गलत होता है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।